वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 21 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 20 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 20 जून को जो है हर साल विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब बात विश्व शरणार्थी दिवस की करें तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में समक्ष है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही होता है कि दुनिया को यह याद दिलाना होता है कि जो शरणार्थी होते हैं उनके साथ सहित हर कोई समाज के प्रति अपना योगदान देने के लिए जो है सक्षम है। क्लियर? इसीलिए जो है विश्व शरणार्थी दिवस जो है हर साल 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है अभी पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और भूटान के बीच हुए हैं। क्लियर है? ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत और भूटान के बीच जो है अभी पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए यह समझौता ज्ञापन हुआ है। अच्छा, ये समझौता ज्ञापन है क्या? इससे क्या हुआ? देखिए, ये जो समझौता ज्ञापन है ये जलवायु परिवर्तन साथ में कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। क्या होगा? दोबारा से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। यह जो समझौता किया गया है दोनों देशों के बीच, यानी कि अपना देश भारत और भूटान के बीच, इसमें जो है जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो कचरा प्रबंधन होता है आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नया रास्ता खुलेगा। क्लियर है? और इस समझौते पर जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, नाम क्या है उनका? प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। अच्छा, बात भूटान की देखिए राजधानी थिम्फू है। राजधानी इसकी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। थिम्फू कौन है? इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभी किस राज्य सरकार ने जो है मजदूरों को 5,000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है अभी जो है मजदूरों को 5,000 की वित्तीय सहायता? तो ये जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? हरियाणा सरकार ने जो है अभी मजदूरों को 5,000 की जो है वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन था, हर राज्य में लॉकडाउन लगाया गया था एक बार फिर से, तो मजदूर जो थे उनका फिर एक बार से जो रोजगार था वो छिन गया था, क्योंकि पहले लॉकडाउन में ही बहुत सारा जो है मजदूरों को उनका पलायन हो गया था। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन जो है उसके बाद फिर वही स्थिति हमारे देश में देखने को मिली। तो अभी हर राज्य जो है मजदूरों की हो या गरीबों की हो या जिन्होंने अपने माता पिताओं को खो दिया है उन बच्चों की जो है सहायता कर रहा है। तो इसी में भी हरियाणा सरकार ने जो है मजदूरों को 5,000 की वित्तीय सहायता देने की जो है घोषणा करी है। बात करते हैं हरियाणा सरकार की, तो देखिए ये है हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और नहीं जानते तो आप हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना यहां पर शुरू की है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा करी। अभी राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक जो है 2021 को अभी मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना भी शुरू की है। राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया था, यानी कि महामारी सबसे पहले किसने? हरियाणा घोषित कर दिया था। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए देखिए उन्हें भी अभी 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोरोना के बाद अभी सारे राज्य जो है मजदूरों की, गरीबों की जो है हेल्प कर रहे हैं, तो अभी इसमें ये हरियाणा ने भी जो है 5,000 रुपए की जो है ये भी सहायता करी थी। राज्य में कोविड आपातकालीन ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है। राज्य ने 11वें हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी जीता है। वहीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी जो है वो पंचकुला में करी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री आदित्य परिवार उत्थान योजना का भी यहां घोषणा करी गई है। वहीं राज्य सरकार ने कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जो जाति होते हैं उनके छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने की घोषणा करी गई। तो पॉइंट्स हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में कहाँ है? मैप में ये है, देखिए हरियाणा की राजधानी। देखिए हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। राज्यसभा की यहाँ 5 सीटें हैं, वही लोकसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किस खाड़ी में किया गया है? जो कि
हमारी भारतीय नौसेना साथ में यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच में जो है ये अभी संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये जो किया गया है वो अदन की खाड़ी में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, अदन की खाड़ी के अंदर जो है दोनों नौसेनाओं के बीच यानी कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच में जो है ये किया गया है। ठीक है, देखिए इस संयुक्त अभ्यास में हमारा जहाज है जो कि हमारा जहाज है त्रिकंद ने हिस्सा लिया है। किसने? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर है, याद रखिएगा, जहाज का नाम पूछा जाएगा एग्जाम में सीधे आपसे। ठीक है, त्रिकंद ने जो है ये हिस्सा लिया है। और अभी अगर वर्तमान में बात करें, त्रिकंद जो अपनी ड्यूटी दे रहा है यानी कि त्रिकंद जो जहाज है वो अपनी जो ड्यूटी दे रहा है वो इस समय जो है वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, अच्छा अदन की खाड़ी कहां पर है? अदन की खाड़ी जो है ये अरब सागर में और यमन और जो सोमालिया वाला जो हिस्सा है, ठीक है, सोमालिया के मध्य स्थित है। ठीक है, अरब सागर में यमन और फिर सोमालिया वाला जो हिस्सा है वहां के मध्य में जो है ये स्थित है अदन की खाड़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिकंद, एक बार फिर सुन लीजिए, त्रिकंद जहाज जो है वो त्रिकंद जहाज ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम राइसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी? तो ये जो चुने गए हैं वो 8वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 8वें नंबर के जो है अभी इब्राहिम राइसी ईरान के जो है ये अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि एक कट्टरपंथी माने जाने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर, देखिए इन्होंने जो है 23 वर्ष पहले यानी कि 1988 में, कब? 23 वर्ष पहले 1988 में 5000 कितने? 5000 इन्होंने जो है राजनेताओं को फांसी दिलवाई थी। क्लियर, 5000 राजनेताओं को जो है इन्होंने फांसी दिलवाई थी। वर्तमान में जो थे ना ये अभी मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ये ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्या थे? ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कट्टरपंथी माने जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, बात करते हैं ईरान की, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति, देखिए ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। हसन रूहानी जो थे यहाँ पर अभी राष्ट्रपति थे। और आपसे ये पूछा जाएगा कि हसन रूहानी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वह 7वें नंबर के राष्ट्रपति, क्योंकि 8वें नंबर के तो यही बने ना इब्राहिम राइसी, तो ये 7वें नंबर के जो थे अभी राष्ट्रपति थे हसन रूहानी। क्लियर, रियाल यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है। ठीक है, इब्राहिम राइसी यही है, आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान? तो ये जो शुरू किया गया वो दिल्ली सरकार के द्वारा यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है अभी जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। देखिए ये आखिर में है क्या जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान? ये जो है केजरीवाल जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा कहा जाना है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने का उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। यानी कि जहां वोट वहां टीकाकरण इसको शुरू किया गया है। कितने? 45 साल से जितने भी व्यक्ति ऊपर है उनको टीकाकरण करने के लिए अब जो है उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। क्लियर, वहीं दिल्ली में कहा गया है कि 45 साल से ऊपर के करीबन 57 लाख लोग हैं, उनमें से 27 लाख को पहली जो खुराक है वो लग चुकी है। बाकी अभी कहा जा रहा है कि जो 30 लाख लोग हैं, ठीक है, कितने? 30 लाख लोग जो है उन्हें अभी तक पहली खुराक भी नहीं लगी है। तो इसीलिए भी ये भी इसका उद्देश्य है कि भैया उनको जल्दी से जल्दी टीका लगाया जा सके। ठीक है, ताकि कोविड से बचाया जा सके, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो अभी फिर से बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कितनी बढ़ती है। बाकी दिल्ली की तैयारी तो अच्छी है इस बार, है ना। और चलिए बात दिल्ली की करें तो देखिए ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी देखिए राज्य सरकार ने जो है कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा करी है। वहीं मनीष सिसोदिया कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडाल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट से वाला। राज्य ने वायु प्रदूषण को कम करने के तरीके चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का अभी आयोजन हुआ था। यहाँ द्विवार्षिक IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजित किया गया। यहाँ पर गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। वहीं भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन का ये अभी जो है दिल्ली के अंदर हुआ। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत हुई। यहाँ पर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 भी जो है यहीं पर इसकी भी यहीं होगा। वहीं विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें विश्व का सबसे प्रदूषित है दिल्ली। ठीक है, वहीं दिल्ली भारत की EVM राजधानी बनेगा। और वहीं राज्य में सैमसंग ने इनोवेशन लैब भी स्थापित किया था। तो करंट से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। अच्छा मैप में कहाँ है? मैप में ये है दिल्ली की राजधानी। देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? राज्यसभा की यहाँ 3 सीटें हैं। वहीं लोकसभा में जो बात करें यहाँ 7 सीटें हैं। और विधानसभा में यहाँ पर कितनी है? विधानसभा में जो है यहाँ पर 70 सीटें हैं। कितनी है? 70 सीटें हैं विधानसभा में। तो दिल्ली के बारे में आप पॉइंट्स को रिवीजन करते रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है हमेशा मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है,
दिन की शुरुआत अगर अच्छे वर्डों से हो, अच्छे अगर बातों से हो तो दिन बिल्कुल अच्छा जाता है। तो देखिए, मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। ठीक है, जो व्यक्ति मुश्किलों के रास्ते चलेगा, ठीक है, वही व्यक्ति क्या होगा, इस दुनिया को बदलता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, अगर आपकी लाइफ में जो है किसी भी काम को करने में हर बार अड़चन आती है या कोई भी आपको मुश्किल आती है, तनाव होता है या आपको नहीं डिसाइड हो पाता कि क्या करना है क्या नहीं, और आपको उसी चीज़ को सोचते रहते, तो याद रखिएगा आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, जब मुश्किलें आती है ना तो वो उस चीज़ से हार मान जाते हैं, यानी कि अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि बस अब मैं इससे आगे नहीं करूंगा या नहीं करूंगे। लेकिन जब आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हो तब आप उस मुश्किल से कैसे निकलना है, अगर इसका आपने ढूंढ लिया है, आपके दिमाग ने उसको क्लिक कर लिया है कि हाँ इस तरीके से निकला जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप दुनिया को बदलने वाला काम कर रहे हैं भैया। फिर तो अब क्लियर है। तो कभी भी मुश्किलें आए आपको नहीं रुकना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी मेहनत पे आपको भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है। सक्सेस आप जरूर होंगे, ये 100% बात है, अगर आपकी मेहनत 100% प्योर है तो। क्लियर है। अगर आपकी मेहनत 100% प्योर है और आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और बहुत ही ज़्यादा आप जो उसमें वो है एक्टिव है। क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन था कि अगर मुश्किलों के रास्ता जो भी चलता है बस वही जो है दुनिया को बदलता है। मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर आज का मोटिवेट कैसा लगा है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है और साथ में मोटिवेशन के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को जो है रिवीजन कराया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 का एक एटलस जारी किया है? तो ये किस के द्वारा किया गया है? अभी 2019 का एक एटलस जारी, तो ये जो किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चुनाव आयोग ने जो है ये अभी एक जो है 2019 का एक एटलस जारी किया है। देखिए एटलस मतलब एक मैप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मानचित्र यानी कि। तो आम चुनाव ने जो है आम चुनाव यानी कि चुनाव आयोग ने जो है 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े और डाटा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस एटलस के अंदर जो है 2019 का जितना भी सांख्यिकी आंकड़े हैं और जितना भी डाटा है उसको शामिल किया गया। और ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है करीबन 90 जो है टेबल हैं, 90 टेबल के द्वारा दर्शाया गया है, बताया गया है, और 42 इसमें मानचित्र जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो 90 टेबल और 42 करीब इसमें जो है मानचित्र जो है इसमें शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग याद रखिएगा। अच्छा, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन इस समय? सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो अभी ये कितने टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले और सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो अभी जो है इन्होंने टोटल 61 टेस्ट मैचों में जो है कप्तानी ये कर चुके हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, 61 मैचों में जो है ये अभी सबसे ज्यादा जो है टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन चुके हैं विराट कोहली। ठीक है, अभी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है अभी टेस्ट मैच चल रहा था भारत और न्यूजीलैंड का। ठीक है, उसमें जो है इन्होंने 61वां अभी इन्होंने 61वें जो है टेस्ट में जो है उन्होंने अभी कप्तानी करी। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड जो नाम था वो महेंद्र सिंह धोनी यानी कि पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनके नाम था। उन्होंने 60 टेस्ट मैचों में जो है कप्तानी करी थी, लेकिन विराट कोहली ने एक आगे बढ़ चुके हैं, 61 मैचों में कर चुके हैं। क्लियर है, तो नाम याद रखिएगा, विराट कोहली नाम याद रखने की क्या जरूरत है, सभी को याद है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयरलैंड के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? अभी तो किस खिलाड़ी के द्वारा जो है ये अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी गई है? तो ये जो की गई है वो केविन ओ बार्निया के द्वारा की गई है। ठीक है, केविन ओ बार्निया जो है यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। केविन ओ बार्निया के द्वारा जो है ये अभी आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने वनडे क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर। आयरलैंड ठीक है, आयरलैंड के हैं ये, याद रखिएगा। बात आयरलैंड की करें, देखिए आइलैंड की राजधानी बताइए क्या है? आइलैंड की तो राजधानी है वो डबलिन है। क्या है इसकी राजधानी? डबलिन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग राजधानी है इसकी। डबलिन जो है इसकी राजधानी है, जल्दी से याद होने वाली राजधानी है। डबलिन जो है इसकी राजधानी है। वही इसके राष्ट्रपति कौन है? मैरी मैक अलीज। कौन है? मैरी मैक अलीज इसके राष्ट्रपति यहाँ पे जो है उनका नाम है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो चलती है। ठीक है। अच्छा, केविन ओ बार्निया, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है केविन ओ बार्निया, और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर ली है वनडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2 अर्धशतक
लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी दो अर्धशतक लगाने वाली जो है सबसे कम उम्र की महिला, ये कौन बनी है? तो ये शेफाली वर्मा जो हैं ये बन चुकी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? शेफाली वर्मा जो हैं ये अभी 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। भारतीय क्रिकेटर है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शेफाली वर्मा और यही अभी 2 अर्धशतक लगाने सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त सुधारों में सहयोग के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है अभी? तो ये किस देश को $250 मिलियन का जो है डॉलर का ऋण दिया गया है? किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। याद रखिएगा, एडीबी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के जो द्वारा जो है वित्त सुधारों में सहायता के लिए ये अभी बांग्लादेश को दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? बांग्लादेश को जो है अभी $250 मिलियन का ऋण दिया गया है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा, ताकि वह अपने वित्त सुधारों में जो है वो अपना सुधार कर सके। क्लियर? वहीं बांग्लादेश को जो है ये दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। और वहीं प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा का नाम क्या है? टका। टका यहाँ की मुद्रा का नाम है। ठीक है, एडीबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडीबी के द्वारा दिया गया है। देखिए, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, एडीबी की स्थापना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर को। कब हुई थी? 19 दिसंबर को हुई थी, वो भी 1966 में। ठीक है, 1966 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। और अभी तक इसके 68 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। कितने? 68 देश इसके सदस्य हैं। और ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है एडीबी का मुख्यालय? फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। बांग्लादेश को दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह हम भारतीयों के लिए एक दुख की बात है बहुत, कि एक और जो हमने एक अपने देश का एक और होनहार और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहे जाने वाले मिल्खा सिंह, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, ठीक है, हम सभी इनको जानते हैं, मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी जो है इनका 91 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, महान धावक थे मिल्खा सिंह, और ये कह लीजिए कि ऐसा मतलब ऐसे दौड़ने वाले व्यक्ति भारत के अंदर शायद ही कोई अब दोबारा हो पाए। ठीक है, और काफ़ी दुख की बात है। देखिए, कोरोना ने बहुतों को ही हमारे देश से, चाहे हम कलाकारों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दिया कि जो हम शायद अब उनका वापस आना और वैसे शायद अब कोई हमें मिल सके। ठीक है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता था, मिल्खा सिंह जी को। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 20 नवंबर का, एक ऐतिहासिक जन्म था इनका। ठीक है, 20 नवंबर को, याद रखिएगा, 20 नवंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 1935 को एक चीज़ और हुई थी भारत के अंदर, वो क्या था? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, दोनों नामों से इसको पुकारा जाता है, वो भी जो है उस समय लागू किया गया था। ठीक है, जो कि हम भारतीयों के लिए एक ये था कि हम लोगों की थोड़ी थोड़ी करके जीत इसमें देखने को मिली थी हमें, है ना। पढ़ा होगा आपने पॉलिटिकल साइंस में भारत शासन अधिनियम, जिसमें हमको थोड़े थोड़े अधिकार दिए जाने लगे थे। क्लियर है? तो तभी इनका जन्म हुआ था इस सन में 1935 20 नवंबर को। ठीक है, मिल्खा सिंह हमेशा याद रहेंगे, याद करते रहिएगा इनको। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो अभी स्पुतनिक वी जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने करी है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।